हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन फिजिक्स पार्ट 5। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स फिजिक्स का। ठीक है, इससे पहले हम 2 पार्ट इसके कर चुके हैं। आज इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है रेटिना ऑफ द आई इज कंपैरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ ट्रेडिशनल कैमरा। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि जो रेटिना होती है आंख की, उसका कंपैरिजन ट्रेडिशनल कैमरे के कौन से पार्ट से हो सकता है, किससे कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ ट्रेडिशनल कैमरा, कौन से पार्ट से आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन सा ऐसा पार्ट है कैमरे का जो रेटिना के सिमिलर होता है। ठीक है, तो वो पार्ट कौन सा होता है, वो होता है फिल्म। रेटिना ऑफ आई इज कंपैरेबल टू द फिल्म ऑफ अ ट्रेडिशनल कैमरा। ठीक है, फिल्म जो होती है जहां पे इमेज बनती है एग्जैक्टली वो क्या होती है, वो रेटिना से उसका वो रेटिना की ही जैसी होती है। जैसे रेटिना जो इमेज बनती है ह्यूमन आई में, वो कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। ठीक है, वैसे ही जो इमेज बनती है कैमरे पे, वो कहाँ पर बनती है, फिल्म पे बनती है। ठीक है, लेंस पे नहीं बनती। लेंस तो केवल क्या होता है, जूमिंग के लिए, जूम इन जूम आउट के लिए होता है, क्लियरिटी के लिए कि ब्लर ना हो पिक्चर। ठीक है, उसके लिए लेंस सेटिंग्स होती है। शटर क्या होता है, शटर स्पीड होती है कितनी लाइट आनी चाहिए। ठीक है, अगर शटर स्पीड आप कम कर दोगे तो कम लाइट आएगी, अगर शटर स्पीड बढ़ा दोगे तो ज्यादा लाइट आएगी। और कवर क्या होता है, जो कैमरे का कवर आगे से लगा होता है वो कवर होता है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पार्ट होता है, फिल्म में एक ऐसा पार्ट होता है जो रेटिना की तरह होता है। ठीक है, जिसपे इमेज फॉर्म होती है एक्चुअल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, अब तो सब लोग ज्यादातर लोग एलईडीज यूज करते हैं। पहले इलेक्ट्रिक बल्ब होता था कुछ इस तरीके का, थोड़ा खराब सा बन गया है लेकिन ऐसा ही कुछ होता था। ठीक है, उसमें एक फिलामेंट लगा होता था, बहुत पतला सा छोटा सा फिलामेंट लगा होता था। वो फिलामेंट किसका होता था, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। वो फिलामेंट होता था टंगस्टन का। क्यों होता था, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है विथ कंपेयर टू अदर मेटल्स। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है जब किसी मेटल को गर्म करते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा होता है कि वो लिक्विफाइड होने लगता है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, लेड या फिर गोल्ड, आयरन, एक टेम्परेचर के बाद वो मेल्ट होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। लेकिन जो टंगस्टन होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इस फिलामेंट में से तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। अगर कोई और मेटल यूज कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए टंगस्टन यूज करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, कितना होता है ये देख लेते हैं। फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कितना होता है, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर इतना टेम्परेचर क्रिएट कर दोगे तब जाके टंगस्टन मेल्ट होना शुरू होगा। ठीक है, इसीलिए टंगस्टन को यूज करते हैं। और रीजन क्या है, लोएस्ट वेपर प्रेशर, इसका जो वेपर प्रेशर है वो लोएस्ट होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, जब ये फिलामेंट गर्म होगा तो कुछ वेपरप्स निकलेंगी। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो प्रेशर कम होता है। अगर वो बहुत ज्यादा होगा तो ये जो कांच की वॉल है ये ब्रेक हो सकती है प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो ये वेपरअप प्रेशर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये डैमेज, ग्लास जो वॉल होती है बल्ब की वो डैमेज नहीं होती। एंड ग्रेट टेंसाइल लिमिट, और इसकी टेंसाइल लिमिट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, टेंसाइल लिमिट क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ वो मिनिमम स्ट्रेंथ जिसके बाद मेटल ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो इसकी जो टेंसाइल लिमिट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने के बाद ही ये ब्रेक होगा।
hence when current passes it gets heated to emit light but does not melt or expand। ठीक है, तो जैसे ही करंट इसमें से पास होता है ये गर्म हो जाता है और लाइट एमिट करने लगता है, लेकिन ये मेल्ट या एक्सपेंड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए क्या यूज करते हैं? टंगस्टन फिलामेंट यूज करते हैं इन इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले भी ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, किसमें? रियर व्यू मिररिंग में। रियर व्यू क्या होता है? व्हीकल्स में, चाहे आप कार की बात कर लीजिए, बाइक की, ठीक है, अब तो साइकिल्स में भी मिरर लगे होते हैं। तो ये जो रियर व्यू मिरर होता है जिसमें आप अपनी बैक साइड, व्हीकल के बैक साइड का देखते हैं, ठीक है, तो ये मिरर किसके होते हैं? ये कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेज क्या करते हैं? ये मैक्सिमम एरिया कवर करते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी एक छोटी इमेज यहाँ बना देते हैं। ठीक है, जिससे आप अपने जो व्हीकल के पीछे जो भी ऑब्जेक्ट है या ट्रैफिक है उसको इजीली देख पाए। ठीक है, अ convex mirror is a diverging mirror used as rear view mirror in the vehicles as it cover wide range of vehicles coming behind। ठीक है, क्योंकि ये वाइड रेंज ऑफ व्हीकल्स भी कह सकते हो, वाइड रेंज ऑफ एरिया कवर कर लेता है, हर चीज पूरा एक व्यू दिखा देता है पीछे का, ताकि पीछे क्या हो रहा है व्हीकल के वो जो ड्राइवर है उसको पता चल पाए। ठीक है, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय। लाइट का कलर किससे डिटरमाइन किया जाता है? ठीक है, किससे करते हैं? वेवलेंथ से। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रेड कलर की वेवलेंथ कितनी होती है, ग्रीन की कितनी होती है, या फिर येलो की कितनी होती है, या ब्लू की। तो जो कलर होते हैं वो किससे डिसाइड होते हैं? वेवलेंथ से डिसाइड होते हैं। ठीक है, wavelength is the distance between two points of the wave in the same phase। ठीक है, wavelength क्या होती है? किसी वेव की लेंथ क्या होती है? दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? जो सेम फेज में हो। सेम फेज का मतलब है जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों सेम फेज में है। ठीक है, ये अपोजिट फेज में है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? वेवलेंथ होगी। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं? इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन। और ये किससे रिलेटेड होता है? फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ रेडिएशन, मतलब कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब लाइट कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है उससे डिपेंड करता है कि लाइट का कलर क्या होगा। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो क्या होगी? उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वॉयलेट की, वॉयलेट कलर की। ठीक है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग कलर ऑफ लाइट वेव्स। और ये किस लिए यूज होती है? वेवलेंथ, जो लाइट वेव्स है उनके कलर को डिटरमाइन करने के लिए यूज होती है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट विजिबल टू आई फॉल्स बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर्स। ठीक है, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ, विजिबल लाइट मतलब जो ह्यूमन आई से देखा जा सकता है। ठीक है, जो ह्यूमन आई से जिन वेवफॉर्म्स को, जिन लाइट्स को देखा जा सकता है, उसकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर इज अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग। लेजर एक डिवाइस है जो क्या प्रोड्यूस करती है? ठीक है, लेजर जो है वो सिमुलेटेड रेडिएशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, लेजर में तीन चीजें होती हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स, फिर होता है स्पॉन्टेनियस रेडिएशन,
और इन सब से मिलके बना होता है स्टिमुलेटेड रेडिएशन। ठीक है, तो ये 3 फिनोमेना होते हैं लेजर में, लेजर डिवाइस में। ठीक है, और जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, स्टिमुलेटेड रेडिएशन। जो फाइनल रिजल्ट होता है वो स्टिमुलेटेड रेडिएशन होता है। इसीलिए जो लेजर डिवाइस है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, स्टिमुलेटेड रेडिएशन पे वर्क करती है। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो लोअर एनर्जी लेवल पे है, अगर एक फोटोन इसे मिल जाए, तो फोटोन क्या होते हैं, एनर्जीज होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है, हायर लेवल पे चला जाता है। ठीक है, अब इसको एक फोटोन ले लिया इसने और ये पहुंच गया हायर लेवल पे, ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन। देन स्पॉन्टेनियस रेडिएशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अब ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन था जिसने एक फोटोन गेन किया था, वो इस फोटोन को रिलीज कर दे। ठीक है, किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में रिलीज कर देता है और फिर से किस पे आ जाता है, लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाता है एक फोटोन रिलीज करके। तो ये इसको बोलते हैं, ये जो रिलीज हुई और लाइट के फॉर्म में रिलीज हुआ है, इसको स्पॉन्टेनियस रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बाद जो होता है वो होता है सिमुलेशन रेडिएशन। सिमुलेशन रेडिएशन का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब हायर एनर्जी लेवल पे है, एक्साइटेड, एक फोटोन ऑलरेडी इसके पास है जो उसने गेन किया था लोअर से अपर में जाने के लिए, यानी कि एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद इसे एक फोटोन और दे दिया जाए। ठीक है, एक फोटोन और दे दिया जाए, उसके बाद ये रिलीज कर दे दोनों फोटॉन, एक जो उसके पास ऑलरेडी था क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट पे गया, एक वो फोटोन और एक फोटोन जो उसको दिया गया था, ये 2 फोटोन एक साथ रेडिएट कर दे, उसे कहते हैं स्टिमुलेटेड रेडिएशन, जो कि किसका प्रिंसिपल है, लेजर का। और इसीलिए जो लेजर बीम्स होती हैं वो उनकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है क्योंकि एक साथ 2-2 फोटोन रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको एज कटिंग के लिए, इनफैक्ट ऑपरेशन करने के लिए, स्किन कटिंग के लिए यूज किया जाता है लेजर को। बहुत फाइन होते हैं, कोहेरेंट होते हैं, कोहेरेंट का मतलब है एक ही लाइन में चलते हैं, डाइवर्ट नहीं होते, स्कैटर्ड नहीं होते। ठीक है, ये हो गया आपका लेजर। ठीक है, आप इसकी थ्योरी थोड़ा पढ़ लेते हैं। लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, सिमुलेटेड एमिशन, सिमुलेटेड एमिशन का मतलब एक साथ 2 फोटॉन्स निकलते हैं जिनसे लाइट एमिट होती है, उसी को बोलते हैं सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इज अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग सिमुलेटेड रेडिएशन। ठीक है, सिमुलेटेड रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, एक साथ 2 फोटॉन्स प्रोड्यूस करता है। इन सिमुलेटेड रेडिएशन एंड इनकमिंग फोटोन ऑफ अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कैन इंटरेक्ट विद एन एक्साइटेड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से वो इंटरेक्ट करता है और उसके बाद वो क्या होता है, वो एटम फिर से अपनी लोअर एनर्जी स्टेट पे चला जाता है और 2 फोटोन एक साथ रिलीज करता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट 2 सिमिलर वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर लीडिंग टू मोर इंटेंस वेव। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है, 2 सिमिलर वेव्स यानी कि 2 सिमिलर फोटॉन्स रिलीज होते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक फोटॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जब लेजर की बात होगी तो वहां पे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, जो एक साथ बहुत सारे फोटॉन्स रिलीज करेंगे। ठीक है, लाखों में रिलीज करेंगे, तो वो एक वेव फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, एक वेव फॉर्म बना लेंगे और वो वेव फॉर्म बहुत ही इंटेंस होगी क्योंकि वहां पर 2 फोटॉन्स एक साथ होंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हो गया लेजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबलाइट इज फिल्ड विद, ट्यूबलाइट किससे फिल्ड होती है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। ठीक है, ट्यूबलाइट में होती है मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड ऑर्गन गैस, ये दोनों फिल्ड होती है ट्यूबलाइट में।
जो हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है। ट्यूबलाइट इज फिल्ड विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड ऑर्गन गैस वेयर मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज यूज्ड टू एमिट यूवी लाइट, ठीक है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का क्या काम होता है, यूवी लाइट, जो कि लाइट एमिट होती है ट्यूबलाइट से, वो एमिट करती है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और ऑर्गन गैस क्या करता है, ये इनर्ट एटमॉस्फेयर देता है ट्यूबलाइट को, ठीक है। इनर्ट का मतलब है एक स्टेबल, मतलब एक स्टेबल जो कि मूव ना हो। आपने हमेशा देखा होगा जो ट्यूबलाइट की लाइट होती है बिल्कुल स्टेबल आती है, ठीक है, स्कैटर्ड नहीं होती उसकी लाइट। तो ये जो इनर्ट एटमॉस्फेयर है वो कौन प्रोवाइड करता है, ऑर्गन गैस प्रोवाइड करती है मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, साउंड वेव्स जो होती है वो किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। साउंड वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दीज वेव्स ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। अब ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या है, ठीक है। कंप्रेशन का मतलब होता है एक जगह बहुत ज्यादा कंप्रेस यानी डेंस हो जाना, घना हो जाना, ठीक है। रेयरफैक्शन का मतलब होता है एकदम से कम डेंस हो जाना। जैसे कि आप देख सकते हो, एक पिक्चर मैं यहाँ बनाती हूँ, देखिए यहाँ पे बहुत सारे एकदम से है, फिर अब इसमें जो ये पार्ट है ये क्या हो गया, ये हो गया कंप्रेशन। और जो रेयर मतलब कहीं कहीं पर थोड़े से है, वो हो गया आपका रेयरफैक्शन। तो इस तरीके से साउंड वेव ट्रेवल करती है लॉन्गिट्यूडल वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये जो C है, ये C होगा यहाँ पे, और ये होगा R। C किसे डिनोट कर रहा है, C कंप्रेशन को और R रेयरफैक्शन को। तो जहां पर बहुत कम है वहां पे मिनिमम वैल्यू है, जहां पर बहुत सारी वेव्स है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, वहां पे क्या है, मैक्सिमम है। इस तरीके से होती है आपकी साउंड वेव, ऐसे ट्रेवल करती है, ठीक है, साइन फंक्शन के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम वेपर लैम्प इज यूजुअली यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट बिकॉज, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनमें सोडियम वेपर लैम्प यूज की जाती है, क्यों, उसका रीजन क्या है। इट इज चीप, चीप भी होती होगी क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्चा तो करती नहीं है, ठीक है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। लाइट फ्रॉम दिस इज मोनोक्रोमेटिक एंड विल नॉट स्प्लिट थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। इट इज प्लीजिंग टू द आईज, पता नहीं, ये तो अपनी अपनी आईज पे डिपेंड करता है, किसी को अच्छी लगती है किसी को नहीं। इट इज ब्राइटली इल्यूमिनेटिंग, ये भी कोई रीजन नहीं है। तो रीजन क्या है, लाइट फ्रॉम दिस इज मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर की होती है, मोनो का मतलब सिंगल हुआ, अरे भाई सिंगल कलर, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक होती है यानी कि सिंगल कलर की होती है, एंड विल नॉट स्प्लिट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स। और जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए स्ट्रीट लाइट है तो बारिश भी फेस करेगी, और रात में जो मॉइस्चर होता है, ओस गिरती है, वो भी फेस करना है, तो वो सब की वजह से वो स्प्लिट नहीं होती है, फैलती नहीं है, ठीक है, हमेशा फोकस्ड रहती है। तभी रोड जो है वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है। अगर वो फैल जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, तो नीचे जमीन तक आने में उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक ठीक है, इसीलिए सोडियम वेपर लैंप्स यूज की जाती हैं। सोडियम वेपर लैंप्स फॉल अंडर द गैस डिस्चार्ज कैटेगरी, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में होती है, गैस डिस्चार्ज कैटेगरी के अंडर आती है। ऑल्सो नोन एज हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज, ठीक है, इसको हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज यानी कि HID भी बोलते हैं। द लैंपिंग कंपार्टमेंट ऑफ these luminaries have sodium vapor in them,
When electricity is passed through it excited the vapor which is turned produce a yellow glow. ठीक है, जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वेपरम एक्साइटेड हो जाती है। वेपरम का मतलब भाप से है, गैस के फॉर्म में है, तो वो एक्साइटेड हो जाती है और येलो कलर से ग्लो होने लगती है। Thus light from these lamp is monochromatic, that is single color की होती है and will not split through water droplet making them efficient to used in street light. ठीक है, और पानी की ड्रॉपलेट से ये स्कैटर्ड नहीं होती हैं और सिंगल कलर प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए यूज करते हैं इसको स्ट्रीट लाइट्स पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये कई बार आया हुआ है। We cannot hear on the surface of moon because मून के सरफेस पे हम कुछ सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्यों नहीं सुन सकते? इसका रीजन क्या है? साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, चाहे वो मीडियम एयर हो, लिक्विड हो या गैस हो। ठीक है, लेकिन मून पे क्या है, कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता, और इसीलिए हम मून पे कोई भी आवाज नहीं सुन सकते। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इट हैज नो एटमॉस्फेयर। ठीक है, मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जिसकी वजह से वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, साउंड वेव्स रिक्वायर्ड मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, साउंड को कुछ मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। लेकिन मून पे ऐसा कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं कर पाती और हम कोई भी आवाज नहीं सुन पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? ऑप्टिकल फाइबर एक केबल होती है। ठीक है, अब जो नॉर्मल केबल्स होती है, इलेक्ट्रिक केबल्स होती है, उनके अंदर जो वायर होते हैं वो क्या कैरी करते हैं? वो इलेक्ट्रिक करंट कैरी करते हैं। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है। लेकिन जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें ऑप्टिकल है ऑब्वियसली, तो उसमें जो अंदर हो कैरी करते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर्स, वो लाइट के फॉर्म में करते हैं। जो सिग्नल्स होते हैं या करंट होती है, वोल्टेज होती है, वो लाइट के फॉर्म में होती है। ठीक है, ये हाई स्पीड फाइबर्स होते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि हम सबको पता है लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, और ये लाइट, इसमें लाइट ट्रेवल करती है तो इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, और ये हम कहाँ इंटरनेट के लिए यूज करते हैं? इंफॉर्मेशन के लिए। जहां पे भी इंफॉर्मेशन या डेटा ट्रेवल करता है वहां पे हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। ये जो हमारा इंटरनेट है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ, समंदर में जो केबल्स पड़ी हुई हैं सी में, वो केबल्स किसकी हैं? वो ऑप्टिकल फाइबर की केबल्स हैं। ठीक है, क्योंकि डेटा ट्रेवल करने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है और इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं इंटरनेट के लिए। ठीक है, या फिर ऐसा कोई भी नेटवर्क जहां पे हमें हाई स्पीड चाहिए, हाई एक्यूरेसी चाहिए, वहां पे हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। अब ये तो रही एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर की। अब जो लाइट होती है वो क्या करती है? इसके सरफेस से टकरा टकरा के ऐसे ट्रेवल करती है, पहले ऊपर टकराई, फिर इधर इधर इधर, ऐसी इंसिडेंट हो के वो आगे ट्रेवल करती है। तो ये जो ट्रेवलिंग होती है वो किस प्रिंसिपल पे होती है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पे होती है। ठीक है, अगर ये लाइट बाहर चली जाएगी तो ये फिर लॉस हो जाएगा, यानी कि वो इंफॉर्मेशन लॉस हो गई, वो फिर आपकी आएगी नहीं। जब वो टोटल इंटरनल ही रिफ्लेक्शन होता रहेगा और वो आगे ट्रेवल करता रहेगा, तभी वो रिटेन रहेगी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये किस पे वर्क करती है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर is a thin flexible transparent fiber that act as a waveguide। ठीक है, वेव गाइड यानी कि एक पाइप की तरह वर्क करता है, लाइट पाइप की तरह, टू ट्रांसमिट लाइट बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द फाइबर। फाइबर के दो एंड्स के बीच में लाइट ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। एन ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट लाइट
along its axis by the process of total internal reflection। कौन से प्रोसेस से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से ट्रेवल करता है। ठीक है, मैंने बताया भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही क्यों, क्योंकि अगर बाहर चला जाएगा रिफ्लेक्शन, वेवगाइड से बाहर चला जाएगा तो वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिएट किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में। When light travel in a dense medium hits a boundary at an angle larger than the critical angle। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। जो क्रिटिकल एंगल होता है C, उससे ज्यादा बड़ा एंगल से अगर इंसिडेंट की जाए, मान लीजिए ये एक क्रिटिकल एंगल है, इससे ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट की जाए थीटा, वेयर थीटा इज ग्रेटर देन C क्रिटिकल एंगल से, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रिजल्ट होता है। ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एग्जांपल और बताया था, ऑप्टिकल इल्यूजन, जो कि डिजर्ट्स में होता है, मृग मरीच का। ठीक है, वो डिजर्ट्स में होता है या फिर कई बार रोड्स पे भी होता है, हाईवेज पे भी होता है, तो वो भी इसका ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल फिजिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और चार्ज, वोल्टेजेस, करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।